क्या आपने कभी नास्त्रेदमस का नाम सुना है? और अगर सुना है तो उनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि उनकी लिखी हुई भविष्यवाणी 70% तक सच साबित होती है। फ्रांस में जन्मे माइकल दी नास्त्रेदमस की 465 साल पुरानी बातें और भविष्यवाणी आज तक लोगों को हैरान करती है। नास्त्रेदमस ने सदियों पहले लेस प्रोफेटिस नाम के एक बुक में दुनिया को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की थी। इस किताब का सबसे पहला संस्करण 1555 में आया था। इस किताब में कुल 6338 भविष्यवाणियां हैं और जिनमें से 70% सच साबित हुई है। उनकी भविष्यवाणियां छंदों में परिभाषित हैं और उन्हें कॉन्ट्रेन भी कहते हैं। उनकी किताब में लिखी हुई 2020 की सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई। साल 2020 में फैली कोरोना महामारी को नास्त्रेदमस के भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा जाता है और इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हैं जो उनके भविष्यवाणी की सबूत बन चुकी है। तो आइए हम जानते हैं साल 2021 की नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां। हमेशा की तरह आज भी मैं ज्ञान भर भर कर लेकर आया हूँ। मैं हूँ विक्रम और आप देख रहे हैं मगदी फैक्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। फैक्ट नंबर 6, ह्यूमन ब्रेन चिप। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में लिखी गई है कि मानव जाति को बचाने के लिए अमेरिकी सैनिकों को कम से कम दिमागी स्तर पर साइबोर्ग्स की तरह बदल दी जाएगी और इसके लिए ब्रेन चिप का इस्तेमाल किया जाएगा और ये चिप इंसान के मस्तिष्क के बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अपने मस्तिष्क और शरीर में शामिल करेंगे। फैक्ट नंबर 5, कैलिफोर्निया में भूकंप। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक एक प्रलयंकारी भूकंप न्यू वर्ल्ड को तबाह कर देगी और कैलिफोर्निया को इसका लॉजिकल प्लेस कह सकते हैं जहां यह घटना हो सकती है। प्राकृतिक आपदाओं और त्रासदियों को लेकर पहले भी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां एकदम बिल्कुल सटीक और सच निकली और अभी की बात करें तो दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां आगे भी सच ही होगी। फैक्ट नंबर 4, पृथ्वी से टकराने वाली है धूमकेतु। नास्त्रेदमस ने एक क्वांट्रेन में पृथ्वी से धूमकेतु को टकराने की बात कही है जो कि भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकता है। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद यह एस्टेरॉयड उबलना शुरू हो जाएगा और आकाश का नजारा ग्रेट फायर जैसा होगा। आपको बताते चले कि नासा के वैज्ञानिकों ने पहले भी एक बड़े धूमकेतु को पृथ्वी से टकराने की बात कही थी और यह आशंका है कि इस बार इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि 2009 KF-1 नाम का एक एस्टेरॉयड 6 मई 2021 को पृथ्वी से टकराने का खतरा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस एस्टेरॉयड की ताकत 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए अमेरिका द्वारा परमाणु बम से करीब 15 गुना ज्यादा होगा। फैक्ट नंबर 3, सूर्य की तबाही। 2021 दुनिया भर के प्रमुख घटनाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण वर्ष होगी। इस दौरान सूर्य की तबाही पृथ्वी के क्षतिग्रस्त होने की कारण बनेगी। नास्त्रेदमस ने एक चेतावनी में समुद्र तल के बढ़ने और पृथ्वी को उसके अंदर समाने की बात कही थी। जलवायु परिवर्तन के ये नुकसान युद्ध और टकराव की स्थिति पैदा कर सकती है। जिंदा रहने के रिसोर्स के लिए दुनिया में झगड़े शुरू होंगे और लोग पलायन करने लगेंगे। फैक्ट नंबर 2, पृथ्वी पर अकाल। नास्त्रेदमस ने कहा था भूकंप, अकाल और तरह तरह की बीमारियां पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकती है और ये पृथ्वी के अंत का संकेत भी हो सकता है जैसा कि इस दौर में भी हो रहा है। साल 2020 में कोरोना महामारी को इसकी शुरुआत माना जा सकता है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा अकाल होगा जिसका सामना दुनिया ने पहले कभी नहीं किया और दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस तबाही से उबर नहीं पाएगा। फैक्ट नंबर 1, ज़ॉम्बी वायरस। नास्त्रेदमस के भविष्यवाणी के मुताबिक एक रशियन वैज्ञानिक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन और वायरस तैयार कर रहा है जो इंसानों को ज़ॉम्बी तक बना सकता है और इस तरह इंसानों की प्रजाति का धीरे धीरे सर्वनाश हो जाएगा और रशिया पूरी दुनिया पर राज करेगा और ये वायरस कोरोना के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से फैलेगा। और आज का बोनस फैक्ट, जब एक गूगल का कर्मचारी मर जाता है तो उसकी पत्नी को 10 साल तक उसकी आधी वेतन व उसके बच्चों को 19 साल का होने तक हर महीने $1000 दी जाती है। और अभी से आप लोग हमेशा सेफ रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।